हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू करियर। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है सीएमए। सीएमए की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। 2023 के हिसाब से कोर्स की हर एक अपडेट आपको यहाँ मिलने वाली है। सीएमए आपको करना चाहिए या नहीं, इस बारे में मैं आपको पहले ही कंफर्म कर देता हूँ कि सीएमए के बाद करियर अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं, जिसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। जॉब, प्रैक्टिस, स्टार्टअप। सीएमए कंप्लीट करते ही आप जॉब कर सकते हैं। जॉब आप 2 जगह कर सकते हैं, इंडस्ट्री और एकेडमिया। प्रैक्टिस की बात करें तो स्किल को मजबूत बनाने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्टअप की बात करें तो आप खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हैं सीएमए कोर्स करने के बाद। सीएमए कंप्लीट करने के बाद इंडस्ट्री लेवल पर आपको जॉब रोल कुछ इस तरह से होंगे, जैसे कि सीएमडी, सीएफओ, सीओओ, सीईओ, पोस्ट एडवाइजर, हेड ऑफ फाइनेंस, डायरेक्टर फाइनेंस, फाइनेंस कंट्रोलर, कॉस्ट कंट्रोलर, रिस्क मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, ध्यान, प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा बहुत सारे और भी जॉब रोल्स हैं जो आप सीएमए कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि सीएमए कंप्लीट करने के बाद आप 2 जगह जॉब कर सकते हैं, इंडस्ट्री और एकेडमिया। इंडस्ट्री के बारे में मैंने भी आपको बता दिया है। बात करें एकेडमी, एकेडमी क्या होता है? एकेडमी में कॉलेज और यूनिवर्सिटी आ जाते हैं जहाँ आप प्रोफेसर बन सकते हैं और स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। मतलब कि सीएमए कंप्लीट करने के बाद आपको जिम्मेदारी वाली जॉब रोल मिलते हैं, जिसमें सैलरी भी ज्यादा होती है, लेकिन जॉब में हमेशा एक सैलरी फिक्स्ड होती है। यदि आप अपना स्टार्टअप करते हैं तो अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। स्टार्टअप और जॉब के बाद प्रैक्टिस की बात करें तो आप इन सभी लेवल पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑडिटर बन के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और नाम आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए अब सीएमए कोर्स को थोड़ा समझ लेते हैं, जिसका पूरा नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। इसके अलावा सीएमए को कई और फुल फॉर्म भी हैं। सीएमए मैनेजमेंट फील्ड से जुड़ा एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। इस कोर्स के दौरान स्टूडेंट को मैनेजमेंट और फाइनेंस मैनेजमेंट की सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है और ट्रेनिंग भी दी जाती है। इंडिया में इस कोर्स को पूरा करने के लिए 3 से 4 साल का समय लगता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है आप कितने कम टाइम में इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। यूएसए में सीएमए कोर्स को कंप्लीट करने की ड्यूरेशन 1 से 1.5 साल है। यदि आप डेडिकेट हैं तो आप इतने समय में पूरा कर ही लेंगे, वरना आईएमए आपको मैक्सिमम 3 साल का समय देता है इन दोनों पार्ट्स को कंप्लीट करने का। आईसीएमएआई के द्वारा ये कोर्स कराया जाता है, जिसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया। फॉरेन में ये कोर्स कुछ कैंडिडेट सिर्फ 6 महीने में ही कंप्लीट कर लेते हैं, पर इंडिया में इसकी ड्यूरेशन ज्यादा है। इस कोर्स की एलिजिबिलिटी को समझने के लिए कोर्स के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है, क्योंकि ये कोर्स 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और तीनों पार्ट की एलिजिबिलिटी अलग अलग है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आप 10th के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तभी बैठ पाएंगे जब आप 12th क्लियर कर चुके होंगे। मतलब कि 12th के बाद ही आपको मौका मिलेगा फाउंडेशन एग्जाम में बैठने का, और इसे क्लियर करके ही इंटरमीडिएट में आपको एडमिशन मिलेगा। देन सीएमए फाइनल कोर्स तक आप पहुंच पाएंगे। सीएमए फाइनल के एग्जाम में बैठने से पहले 3 साल की प्रैक्टिस ट्रेनिंग करनी होगी। 3 साल की ट्रेनिंग नहीं करना चाहते हो तो कम से कम 15 महीने की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, जो कि कंपलसरी है। फाइनल एग्जाम के बाद आप अपनी 21 महीने की ट्रेनिंग और कर सकते हैं, जिससे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन लेने का एक और तरीका है, जिसे डायरेक्ट एंट्री कहते हैं। आर्ट्स और म्यूजिक को छोड़कर आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया है तो आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप कैट लेवल फर्स्ट पास कर चुके हैं, या आईसीएसआई फाउंडेशन लेवल पास कर चुके हैं, या फिर आईसीएआई इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, तो आप फिर डायरेक्ट इंटरमीडिएट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और इस कोर्स को करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी उम्र में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीनों पार्ट के सिलेबस के बारे में। तो पहला पार्ट आपका है फाउंडेशन कोर्स, इसमें आपके 4 पेपर होते हैं। बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में, इंटरमीडिएट कोर्स। इसमें आपको 2 ग्रुप होते हैं, पहले ग्रुप में भी 4 पेपर होते हैं और दूसरे ग्रुप में भी 4 पेपर होते हैं। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट के बारे में, फाइनल कोर्स। इसमें भी आपके 2 ग्रुप होते हैं और पहले ग्रुप में भी 4 पेपर होते हैं और दूसरे ग्रुप में भी 4 पेपर होते हैं। ये थी आपकी तीनों पार्ट्स के सिलेबस की जानकारी। अब बारी आती है फीस की। आईसीएमएआई के द्वारा सीएमए की फीस ली जाती है। फाउंडेशन की फीस आपकी 6000 होती है और इंटरमीडिएट की फीस 23,100 होती है, और वही फाइनल की फीस 25,000 होती है। इंटरमीडिएट और फाइनल की फीस आप इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हैं। जैसे कि इंटरमीडिएट की जो फीस 23,100 है, उसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप 12,000 भर सकते हैं, बाकी आप पेपर से पहले भर सकते हैं। और जो फाइनल की फीस 25,000 है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 15,000 भर सकते हैं और बाकी आपको पेपर से पहले भरनी होगी। सीएमए में एडमिशन लेने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप आईसीएमएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिशन ले सकते हैं। फॉर्म फिल करते समय एक ऑप्शन आता है मोड ऑफ कोचिंग, उसे ध्यान से सिलेक्ट करना है। ये कोई एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं होती, ये कोर्स के फीस में ही ऐड होती है। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, पोस्टल कोचिंग एंड ओरल कोचिंग का। पोस्टल कोचिंग में ये सब कुछ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपके घर ही भेजा जाएगा एंड आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी। और ओरल कोचिंग में आपको अपने एरिया के पास के सीएमए सेंटर में जाकर बुक कलेक्ट करनी होगी और वहीं क्लासेस भी
लेनी होगी। अब बात करते हैं जॉब और प्लेसमेंट के बारे में। प्राइवेट जॉब के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। ये कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो CMA कंप्लीट करने के बाद आपको मिल सकती हैं। IAS, IRS, IFS, IES, IAAS, ICAS, ये कुछ गवर्नमेंट जॉब हैं जो CMA कंप्लीट करने के बाद आप कर सकते हैं। ये कुछ टॉप कंपनीज हैं जो कैंपस में पार्टिसिपेट करती हैं। ये कुछ अलग अलग सेक्टर हैं जहां पर एक CMA को प्लेसमेंट मिलती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, फार्मा एंड हेल्थ केयर, IT, टूरिज्म, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मेटल एंड माइनिंग, ऐसे कुछ और सेक्टर हैं जहां आपको प्लेसमेंट मिलती है। अभी तक हमने जाना CMA कोर्स के बारे में और उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में। अब बारी आती है सैलरी की। तो सैलरी की बात करें, CMA की एवरेज सैलरी जो होती है वो 10 लाख पर ईयर होती है और जो हाईएस्ट सैलरी होती है वो 22 लाख पर ईयर होती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी CMA कोर्स के बारे में, उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, प्लेसमेंट और सैलरी के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।